नोएडा सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराए जाने के आदेश के खिलाफ रियल एस्टेट डेवलपर्स सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में करोड़ों रुपए की बचत का तर्क देते हुए सिर्फ एक ही टावर को ध्वस्त किए जाने की मांग की गई है। विशाल निर्माणाधीन टावर में 900 से ज्यादा फ्लैट हैं और निर्माण के नियमों में उल्लंघन की वजह से उन्हें ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। रियल एस्टेट दिग्गज ने अपनी याचिका में अदालत को सूचित किया कि उसने परियोजना को संशोधित करने का फैसला किया है जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी। याचिका में कहा गया है कि अगर संशोधन की इजाजत मिलती है तो इससे करोड़ों के संसाधन बर्बाद होने से बच सकते हैं। दोनों टावरों के निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत आई है। याचिका में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में अन्य सामग्रियों के अलावा मानव श्रम सहित कई करोड़ रुपए की राशि लगाई गई है जो स्क्रैप के रूप में पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में सुपरटेक के ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए थे। ये फैसला खरीदारों और बिल्डर के बीच 9 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया था। गो न्यूज ने आपको इससे पहले बताया था कि हजारों लोग बिल्डरों से अपना घर मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बिल्डर हैं जिन पर संबंधित अथॉरिटी का जरूरी भुगताना लंबित है। इसकी एक लिस्ट गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर लगाई हुई है। इसमें बताया गया है कि सुपरटेक लिमिटेड ने नोएडा अथॉरिटी को 111 करोड़ से ज्यादा का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद लॉजिक सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 28 करोड़ रुपए नोएडा अथॉरिटी को नहीं दिए हैं। परियोजनाओं के क्लियरेंस के लिए संबंधित अथॉरिटी को यह भुगतान करना होता है। नोएडा अथॉरिटी को मैस्कॉट होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 20 करोड़ रुपए भुगतान नहीं किए हैं। लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने 13 करोड़ और रुद्र बिल्डवेल होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 11.65 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के साल 2014 के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 40 मंजिला इमारत को गिराने के आदेश दिए गए थे। अब 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिससे RWA में खुशी का माहौल है। कोर्ट ने लोगों की सुरक्षा, सफाई और वेंटिलेशन के अधिकार और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बरकरार रखा। 2019 में ATS ने नोएडा में लॉजिक्स ग्रुप के 4500 विलंबित फ्लैटों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। ATS ने लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स, ब्लॉसम काउंटी और ब्लॉसम जेस्ट का काम पूरा किया। NBCC को जुलाई 2019 में आम्रपाली समूह की परियोजनाओं को पूरा करने का काम सौंपा गया था। हालांकि इसने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फंड की कमी की वजह से परियोजना के पूरा होने में देरी होगी। इस साल अगस्त में नोएडा अथॉरिटी ने अपनी 199वीं बोर्ड बैठक में 16 डेवलपर्स के लिए अपनी शून्य अवधि नीति के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। बोर्ड के आदेश के मुताबिक जिन डेवलपर्स ने 31 दिसंबर 2021 तक अपनी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का लिखित आश्वासन दिया है, उन्हें परियोजना पूरा करने के लिए समय दिया गया है। इनके अलावा 16 आवंटियों को 31 दिसंबर 2021 तक अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में लिखित आश्वासन देने के लिए पत्र जारी किए गए हैं। फंड की समस्या और मंजूरी की कमी की वजह से परियोजनाओं का काम रुका हुआ है। प्रमुख मुद्दों में एक फंड डाइवर्जन है जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में देरी होती है और इसकी सजा खरीदारों को भुगतनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।